तो मलेरिया लाग रहा है। कांग्रेस है तो जीताओ कांग्रेस हमारी थोड़ी ऐसी दुख का भी दिन है, दुखी भी बहुत हैं। तो ये भी कहीं देवताओं से कम नहीं है, क्योंकि ये भी अपनी जान गंवाते हैं ताकि लोगों को सुरक्षा की भावना बनी रहे, देश में शांति बनी रहे। ये शहीद के प्रतिवर्ष जो मेले लगते हैं उसमें सरकार अपनी तरफ से सहायता दे, शहीद परिवार का पैसा नहीं लगे, ऐसी व्यवस्था सरकारों को करनी। आप मतलब एक पत्नी हो फौजी की, आपको कैसा लगता है? तो ये हमारे को यही बोलते थे कि फौजी की पत्नी होना एक गर्व की बात है, तो मेरे भी खुद के मन में ऐसे ही है कि मैं भी एक फौजी की पत्नी बनना चाहूँ। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। शहादत के चिरागों से मुनव्वर है, शहादत के चिरागों से मुनव्वर है ये जमी अपनी, हमें जान से भी प्यारी है ये सरहद अपनी। जी हाँ, राम राम साहब, मैं दाऊदेशी पत्रकार राजेश और फिलहाल मैं मौजूद हूँ वीर भूमि गांव दाऊदसर का महीने जठे। आज से गत 5 महीना पहले गांव को बेटो हरलाल कालेर जी को ये गांव की गलिया में खेलिया करतो, वो सरहद के ऊपर शहीद हो गयो। और भी बाद में करीब 7 से 8 महीना बाद जब भी की सर्च ऑपरेशन चालियो, बेकी पार्थिव देह कौन मिली, तो बेका साथी है बिन एक अंतिम विदाई गांव में आर दी ही। और आज भी शहीद की प्रतिमा को गांव दाऊदसर के महीने अनावरण है। और अठे जिका कांग्रेस प्रदेश कमेटी है, बिका अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा, किसान नेता पूसाराम जी गोदारा जिका वर्तमान विधायक भी है, और बहुत सारा जिका जनप्रतिनिधि है, जिका में वर्तमान सांसद राहुल कसवा जी है, बांगा माता जी है, जिका भूतपूर्व विधायक भी है राजगढ़ का, बैठे पहुंचना रही कुछ समय बाद में अठे जिका अध्यक्ष है वैसे अठे मौजूद होंगे। और शहीद की प्रतिमा को जिको भी समय बाने कहो गयो कि मैं प्रतिमा को अनावरण करावांगा, आज वहाँ की प्रतिमा को अनावरण होगा। और आप देख रहे हैं किस तरीके की भीड़ है। अब हमारा चाल भी पूरी तरीके से सुरक्षा है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, तो वीआईपी मूवमेंट ने ध्यान में रखता पूरी सुरक्षा जी की की गई है। आपने सागे जी का है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष जी का है, मैं मौजूद है और सर पहली बार का मैं आया हूँ शहीद हरलाल कालेर जी को नाम क्या कहूँगा शहीद के बारे में? देखिए, शहीद हमारे देश का गौरव है और हम ऐसे शहीदों के कारण से हमारा देश सुरक्षित है, अखंड है, एक है। और परिवार का लाल जाता है, दुख तो होता है, लेकिन देश के लिए शहीद हुआ है, देश के जनता के लिए शहीद हुआ है। और मैंने पहले भी कहा था और मैंने आज भी कहा है, शहीद होने पे गर्व है, लेकिन बाद में जो एक परंपरा सी चल पड़ी है कि जब भी कोई शहीद का कार्यक्रम होता है, चाहे वो वार्षिक हो, चाहे पहला कार्यक्रम हो, चाहे मूर्ति की बात हो, सब में शहीद का खर्चा कराते हैं हम लोग। और वो शहीद को जो आर्थिक मदद होनी चाहिए वो सरकारों की तरफ से नहीं होती है। तो मैंने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी आगे तो ये शहीद के प्रतिवर्ष जो मेले लगते हैं उसमें सरकार अपनी तरफ से सहायता दे, शहीद परिवार का पैसा नहीं लगे, ऐसी व्यवस्था सरकारों को करनी। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो भाई साहब जीतेंगे हम लोग। इन्होंने परिसीमन बहुत बेईमानी का किया है, बहुत असंवैधानिक किया है, 1.5 साल तक चुनाव नहीं कराए, प्रशासक लगा करके इन्होंने ब्यूरोक्रेसी से भ्रष्टाचार किया है। हमारा 1900 करोड़ रुपए केंद्र से आने वाला ग्रामीण विकास का रूप खत्म हो गया। हमारी जो नगर निकायों को एड मिलती है केंद्र से वो भी हमारी खत्म हो गई। लेकिन लोग दुखी हैं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, नौजवान, किसान, बेरोजगार सब त्रस्त हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री लेकर के देवदर्शन यात्रा करते हैं, बहुत बातें करते हैं और कह रहे हैं कि यमुना का पानी ला दिया, मेरे को धन्यवाद दो। यमुना का पानी छोड़ के अब यमुना का कागज ही नहीं आया। इनसे यमुना का पानी शेखावाटी को आने वाला है, ये भ्रमित करके
मोदी जी 3 बार चुनाव जीत गए, अब की बार मोदी जी ने यहाँ झूठ बोल करके और यहाँ पर सरकार बना ली। थाने लेकिन बना सरकार बनाने के बाद और थान देशा आगे शोभा बढ़ा सो जयपुर का मैं लाठीचार्ज मांग करना सबका अधिकार है हमारे संविधान में, और जिस प्रकार से उन्होंने लाठीचार्ज किया है, एक व्यक्ति की मौत भी होगी, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को जवाबदारी रखनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हम सब उनके साथ हैं। जो भी आंदोलन करता है उसका आंदोलन का अपना अधिकार होता है, और उस अधिकार के तहत अगर वो सरकार गूंगी बहरी होती है सुनाने के लिए, अगर आंदोलन करता है, उसके आंदोलन को अगर कुचल दिया जाएगा, उसकी मांग जायज है नहीं है ये देखने का सरकार का काम है, लेकिन उसकी सुनाई नहीं हो, इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए अगर दमनकारी नीति किसी के खिलाफ भी अपनाती है बीजेपी सरकार, तो हम कांग्रेस पार्टी उसके साथ। राठौर जी को नाम कौन है? के कारण लोग आज राठौर जी को नाम अरे एक तो कांग्रेस जीता दो, है तो नहीं क्यों? एक तो जीता बेटी को पहले बापू बताया कांग्रेस जीता दो, एक कुमारी थोड़ी रही मैं बाना- जाओ, मैं दिल्ली कौन की के? जिम्मेदारी थी, हाँ भाई जी, मैं तो मलेरिया में लाग रहा। कांग्रेस एक तो जीता दो, जीताओ कांग्रेस, कुमारी थोड़ी रही नहीं कुमारी नहीं रही। हाँ कौन के? कुमारी स्वाद बनी है, वो नाम का गुना है। आपको आशीर्वाद रहे हाँ मारो रही तो जीतियो। फिलहाल मैं अब शहीद का घर पहुंच गया हूँ, और शहीद की जगह वीरांगना है, क्योंकि आज को दिन मगर लिए एक तरफ गम को भी दिन है और एक तरफ गौरव को भी पल है। बात कर श्याम हूँ, क्योंकि गम ये है कि आज ही बा तारीख ही जिका के दिन शहीद लाल कालेर अपने बीच कौन रहा है, और गत पिछला 4-5 महीना पहले जब मैं पार्थिव देह भाई मिलने के बाद मान शहीद घोषित कर दिया गए हूँ। फिलहाल मेरे साथ वीरांगना बहु परिवार है, बहु आपा बातचीत कर श्याम, और कुछ समय ही आप जगह बता करा, कोई लंबी बात जगह आप कौन करा से। राम 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 राम। के होगा आज को जो दिन है, तारा जी का पति आज का शहीद लाल कालेर, आज भाई मूर्ति जी की गाँव में लगी है, किसों दिन है आज थे, किसों महसूस कर रहे हो? आज दिन बहुत बड़े है, दुख का भी दिन है, दुखी भी बहुत हाँ। सरकार जी की है बाप तानी धन कितनी के मदद दी है, सेना धन कितनी मदद दी है? 1,60,00,000। अच्छा, सरकार जी की है 1,60,00,000 रुपया धन दिया है। अच्छा जी की थारी तीर ही जी की और भी वीरांगना है, माँ खातर के संदेश देना चाहोगा? जी का बच्चा है बन के संदेश देना चाहोगा? मान सम्मान शहीद परिवार के लिए के होगा आज शहीद लाल कालेर की जी की है मूर्ति लगी। हम हमारे लिए दुख की भी बहुत बात है, लेकिन गर्व की भी बात है कि आज हमारे ये शहीद हुए। हम भी ये भी कहना चाहते हैं हमारे पीछे के युवा, हमारे भाई जो भी है उनको, कि भाई आप भी आर्मी में जाओ। और मैं मेरी मौसी को यही पूछती थी, मौसी आप मतलब एक पत्नी हो फौजी की, आपको कैसा लगता है? तो ये हमारे को यही बोलते थे कि फौजी की पत्नी होना एक गर्व की बात है। तो मेरे भी खुद के मन में ऐसे ही है कि मैं भी एक फौजी की पत्नी बनना चाहूँ। बिल्कुल, जब सेना से जब भावना जुड़ जाओ ना, तो भारत देश जी को जठे देश की बात आ जाए तो सह के मन में हो जाएगा कि हाँ मैं भी लड़ने जाऊंगा। एक छोटी सी कविता है जो स्कूल में अगर पढ़ता था कि माँ मुझे एक बंदूक दे दो मैं भी लड़ने जाऊंगा। तो कुछ इस तरीका का जिका आदर्श है वह अपने मिल रहे हैं। और शहीद लाल कालेर की जी की बड़ी माँ है यानी कि ताई जी है, अपना सागा है। राम राम। राम राम। क्या कहोगा आज की मूर्ति लगी है थारा बेटा की? हाँ मेरा बेटो बहुत चौक गोद लेडो चौक अमर अमर है ना। हाँ मेरे सागे मोलीराम जी है जिका पूर्व जिला परिषद सदस्य है, आओ बातचीत कर। राम राम सा, के होगा थारी तहसील को एक लाल? देखो, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बच्चे फौज के लिए तैयारी करते थे उन बच्चों की एक विशाल तौर पर भर्ती होती थी, और उस भर्ती प्रक्रिया में ही जवान जब सेना में भर्ती होता है तो ये सोच के भर्ती होता है कि मेरा जीवन राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित है। और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हरलाल कालेर जो इस दाऊद सर की पावन धरा पे जन्मा था और उसने राष्ट्र भक्ति में देश सेवा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं इनकी माता पिता व इनकी धर्मपत्नी को बहुत ही बधाई और शुभ संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे लाल को जन्म दिया और उन्होंने ऐसे पति को प्राप्त किया। उसके पश्चात मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस युग में जैसे पूर्व में लोक देवता बने हैं, गोगा जी महाराज बने हैं, रामदेव जी बने हैं, तेजा जी महाराज बने, उसी तरह इस युग के ये अवतारी पुरुष है, इनको उसी रूप में
सेवा पूजा की जाए और मान्यता समाज में दी जाए। इनकी न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। सर्वस्व जो न्यौछावर करता है अपने सभी समाज के लिए, उससे बड़ा कोई बलिदानी पुरुष होता नहीं। इसी भावना के साथ हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने गाँव वासियों को भी निवेदन किया, लोगों को भी निवेदन किया कि इनको एक देवता के रूप में इनका जन्मदिन हो, निर्वाण दिवस हो, मनाया जाए और उस दिन को अच्छे धूमधाम से मनाए। इसी के साथ धन्यवाद। कुछ महीना पहले आप जब ठाया हा तो लाल कालेर बंद बक्सा में आयो हो और आज वहाँ की मूर्ति को अनावरण है। जब कुछ दिन पहले आठा लाल जी ने लेके आया, वह शहीद हुआ देश के लिए, तो पूरे गांव के अंदर एक जो माहौल हो, बहुत ही गमगीन माहौल हो। सारा परिवार और सारा जो गांव का लोग आ, बाकी आँखें में आंसू आ, लेकिन साथ साथ सम्मान एक जो हरलाल भाई के लिए हो, कभी देश के लिए जिकी माँ ईशो बेटो जने है, जका आपका प्राण न्यौछावर कर दिया। आज वहाँ के याद में प्रतिमा जो बनाई गई है। आने वाले टाइम में जिकी युवा पीढ़ी भी ने सारा ने प्रेरित करेगी कभी देश के लिए जो जान देने को काम है और देश के लिए बलिदान जो दिए है, जका हमारा पुराना जगह क्रांतिकारी साथी है, देश के लिए बलिदान दिया, तो वह आज एक नज़ीर पेश कर गया, जिका ने आदर्श मानते हुए सब लोग आज देखोगे तो जो फौज में जा रहे हैं देश की सेवा के लिए, जान देने के लिए तत्पर है। एक और प्रेरणा बनेगी और युवा पीढ़ी ने बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। और बहुत ही खुशी का विषय आज कि भाई हरलाल जो है मैंने ई गांव का लोग और ई पूरे क्षेत्र का लोग है, तो मान सम्मान से आज हमारे सबके बीच में प्रतिमा स्थापित हो रही है। और हरलाल भाई है जो हमेशा हमारे सबके दिला में रहेगा। बिल्कुल क्या होगा, आज एक शहीद हो, वो शहीद हो गया और मूर्ति को जो है अनावरण है। आज दाऊदसर के अंदर हमें आने का अवसर, हरलाल जी कालेर जो शहीद हुए उनके मूर्ति का अनावरण प्रोग्राम है, उसमें मैं आई हूँ। हरलाल कालेर जी का जब शहीद हुए थे तब भी मैं यहाँ शोक व्यक्त करने के लिए आई थी। बड़ा दुख की बात है कि इनका उत्तराखंड में हिमस्खलन होने से इतना देहांत हुआ और इनके बॉडी भी हमको प्राप्त नहीं हो पाई। इस परिवार जो है बहुत शोक संतप्त था और आज भी इनके त्याग को कोई भूल नहीं पाया है। न केवल दाऊदसर बल्कि हमारे पूरे चुरू जिला, राजस्थान और पूरे देश को गौरव है ऐसे वीरों पर जो अपने देश की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं और हम यहाँ शांति से अपने काम में लगे रहते हैं। तो ये पल जो है बहुत दुख का पल है और गौरव का भी पल है। हमें गौरव है कि हमारी राजस्थान की, विशेषकर चूरू जिले की धरती ने ऐसे वीर पैदा किए। धन्यवाद। क्या होगा साहब, आज दाऊदसर का महीने शहीद की प्रतिमा को अनावरण है। ये कहेंगे शहीद की प्रतिमा नहीं, हम इनको नमस्कार करने के लिए आए हैं। अपने जो इनका नाम के रमेश हरलाल कारेल के शहीद होने के ऊपर हमें मालूम पड़ा, मैं तो यहाँ नहीं था, महाराष्ट्र था। आज उनकी मूर्ति का उन्होंने है तो मैंने चला गया, ऐसे इनको नमन करने के लिए आए हैं इस पूरे काले परिवार को। इसको रहा सवाल ये क्या है, इस हमारे देश के अंदर दो पिलरों के ऊपर हमारा देश खड़ा है। हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि ये देश जो है दो पिलरों पे खड़ा है, एक जय जवान जय किसान। जवान और किसान इस देश के दोनों ताकतवर रहेंगे, पावरफुल रहेंगे तो देश खड़ा रहेगा। आज की तारीख के अंदर हम देखते हैं दोनों के ही अपेक्षा हो रही है, जय जवान और जय किसान। तो मेरा तो यही कहना है देश को और देश की सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री जी को कि मेरी ये है रिक्वेस्ट कि ये अपना जवान और किसान दोनों मजबूत रहना चाहिए ताकि हमारा देश मजबूत रहे। इनको हम नमन करने के लिए आए हैं। हमारी तहसील का मामला है और शहीद हुए, ऐसे शहीद बार बार पैदा हो तो ऐसे देश के लिए, देश की भी रक्षा करी, हमारी भी रक्षा करी, इसमें नमन करने के लिए आए। होगा आज दाऊदसर का महीने शहीद हरलाल कालेर की मूर्ति प्रतिमा जिकी लाग रही है भी वो अनावरण है। केक होगा की तरीका की जिकी
बताएं धर्मन में। देखिए, हम हमारे भारत देश में किसी न किसी रूप में किसी दिवस को मनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब इस देश को जनता सुरक्षित है तो उनकी सुरक्षा के लिए जो बलिदान दिए जाते हैं, क्यों ना उनके शहादत के जो दिवस होता है उनको हम किसी रूप में जयंती के रूप में दिवस मनाए जाएं। हम लाखों देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, तो ये भी किन्हीं देवताओं से कम नहीं है, क्योंकि ये भी अपनी जान गंवाते हैं ताकि लोगों को सुरक्षा की भावना बनी रहे, देश में शांति बनी रहे। तो मैं तो ये चाहूँगी कि आज बड़ा सौभाग्य का दिन है मेरे लिए कि मैं उनकी मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ। गांव वालों ने इतना मान सम्मान दिया, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं तो सभी से आग्रह भी करती हूँ कि जितने भी देश में जवान शहीद होते हैं उनकी शहादत को किसी न जयंती के रूप में या पुण्यतिथि के रूप में मनाएं, उनके दिवस में के दिन उनको याद किया जाए ताकि युवाओं में उनकी यादें रहें। और इस देश के लिए जो उन्होंने न्योछावर किया है, जो बलिदान दिया है, वो युवाओं को समय समय पर ज्ञात होता रहे ताकि वो भी बड़े ऊर्जा से और उत्साह से इस देश की सेवा के लिए प्रेरित रहें। धन्यवाद। क्या होगा आज दाऊद सर का मैंने एक पर्व ही कैस कहा आप के एक लाल कालेर जी का शहीद होया उत्तराखंड की त्रासदी का मैंने बाकी मूर्ति अनावरण को चुका है आज कार्यक्रम रेड। निश्चित ही भाई, बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, हम सब के लिए, और दाऊद सर के निवासियों के लिए, कालेर परिवार के लिए, कि एक ऐसा सपूत को जन्म दिया उन्होंने, देश के लिए अपने प्राण निछावर किए उन्होंने और एक मिसाल दी देश सेवा की। और जो मूर्ति लगेगी वो सैकड़ों सालों तक आने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी देश सेवा के लिए। तो मैं तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने साथियों के साथ आके, और मैं शहीद को पूरे सेवा दल, जिला सेवा दल परिवार की तरफ से नमन करता हूं और कालेर परिवार को भी नमन करता हूं और दाऊद सर के निवासियों को भी नमन करता हूं कि ऐसे शहीद के साथ ये मिट्टी में जो खेले हैं, बड़े हुए और देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, बहुत धन्य है इस पावन धरा। झलको